आप तमाम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हिंदुस्तान में राजनीति करती है। लगातार अगर आप कई दशकों की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से देश के अल्पसंख्यकों के वोट पर निर्भर रही है और अभी मौजूदा वक्त में भी निर्भर है। यूं कहा जाए कि अभी तो हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर पार्टी बनकर के अभी भी फिलहाल देश में कार्य कर पा रही है तो इसके पीछे अल्पसंख्यकों का एक बड़ा योगदान है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कांग्रेस को खूब जम करके मत देते हैं। रीज़न यह है कि कांग्रेस खुद को एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश करती है कि वो एक सेकुलर पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी है। हालांकि सच्चाई यही नहीं है। आप जानते हैं कि इस मुल्क में दंगे, फसादात और कई सारे मामलात कांग्रेस के राज में हुए हैं। बात अगर मुस्लिम समुदाय के बारे में भी की जाए तो उन्हें कई बार कांग्रेस के दल के लोगों ने और कांग्रेस ने खूब ठगा है, खूब ज़्यादा ठगा है और उनके राज में मुसलमानों के साथ कई नरसंहार जैसी खबरें भी सामने आई है, जिसको लेकर के आप बखूबी जानते हैं। अभी बात करेंगे इस पूरे मामले के बीच कर्नाटक को लेकर के। आप जानते हैं जब कर्नाटक में चुनाव का वक्त था उस दरमियान ये बातें कही गई कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हिजाब पर से जो प्रतिबंध स्कूल और कॉलेज में लगाए गए हैं उसे हटा दिया जाएगा, यानी कि हिजाब और जो बुर्का है उसे पहन करके बच्चियां कॉलेज स्कूल में जा सकेंगी। लेकिन इस बीच एक बयान कांग्रेस के मंत्री का आया है कि कर्नाटक में फिलहाल प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा, यानी कि हिजाब पहन करके बच्चियां अभी भी कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकेगी। ये काफ़ी सोचने वाली बात है और चिंताजनक बात है कि एक तरफ देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं, हिजाब को लेकर के उनका ये स्टेटमेंट था कि लिबास लोगों का अपना अपना है, अपनी अपनी संस्कृति है, इसमें कोई मसले मसाइल की बात नहीं है। लोगों को महिलाओं के पहनावे पर नहीं बल्कि उनके एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी असल में हकीकत में क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सच्चाई है। ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है। हम आपको वो स्टेटमेंट बताना चाहेंगे। जर्नल मिरर ने इस पूरे मामले को लेकर के प्रकाशित किया एक खबर और लिखा कि कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में जारी रहेगा हिजाब बैन। कांग्रेस मंत्री मधु बंजरप्पा ने यह बात कही है। अब सोचने वाली बात है कि कांग्रेस के मंत्री अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये किस बिना पर बयान दे रहे हैं। क्या कांग्रेस के मंत्री अपने मन से जो मन आता है वो बोल देते हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यकीनन आला कमान ने जो बात कही वही बात वो कह रहे होंगे, या उन्होंने आला कमान को इस तरीके से अपने कहा सकता है अपना समझ बना करके रखा होगा कि हम अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये मुनासिब है। आप इस पूरे मामले को और इस पूरे बयान को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।